अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी एजुकेशन को फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म वी ट्यूशन से जो है वो स्टडी कर रहे होंगे और अपने फ्यूचर को ब्राइट बना रहे होंगे। डियर स्टूडेंट, अपने एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्ट ट्यूटर के साथ अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करने के लिए वी ट्यूशन पाकिस्तान फर्स्ट फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म को जो है वो आप सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जो है वो तमाम आने वाली वीडियो लेक्चर्स जो है वो आप तक इजीली अवेलेबल हों और आप अपने कंसेप्ट को 100% जो है वो एक्यूरेटली जो है वो कर सकें। और डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमने स्टडी किया था शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स को अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी। तो अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी जो हमने स्टडी किया था, और ये जो टॉपिक है डियर स्टूडेंट, जैसे कि हम सिन बोर्ड HSC फर्स्ट ईयर को कवर कर रहे हैं ऑल टॉपिक्स विद कंसेप्ट। एंड डी स्टूडेंट, आप जो है वो इसको जो है वो आने वाले एग्जाम 2023 के हवाले से जो है वो इम्पोर्टेंट समझें, क्योंकि जो है वो क्वेश्चन इससे जो है वो जरूर आता है। और जो है वो क्वेश्चंस जो कि आपके शेप ऑफ मॉलिक्यूल के ऊपर होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं सेक्शन बी में कंसेप्चुअली विद रीजनिंग, एंड सेक्शन सी के अंदर भी डिटेल क्वेश्चन आते हैं। और डी स्टूडेंट, ये आपको जो एग्जांपल्स कराई जा रही हैं और जो शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल जो कि प्रेडिक्ट कराई जा रही है, इसको कंसेप्ट को अगर आप जो है वो 100% समझ लेते हैं तो आप जो है वो मैक्सिमम जो है वो अपने एग्जाम के अंदर मार्क्स जो है वो हासिल कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो इसी तरह से आपके पास थ्योरी से और इसी तरह स्ट्रक्चर एंड शेप से पिक किए जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो जो वीडियो लेक्चर है इसके अंदर हम जो रिमेनिंग शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स है बाय वेस्पर थ्योरी, जिसमें ट्राइगोनल पिरामिडल शेप है। ट्राइगोनल पिरामिडल शेप किस तरह से जो है वो फॉर्म्ड होती है और कौन से मॉलिक्यूल बनाते हैं। इसी तरह से एंगुलर शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स के एंगुलर शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स क्या होती है और कौन से मॉलिक्यूल एंगुलर शेप बनाते हैं विद रीजन, एंड व्हाई वाटर हैज एंगुलर शेप एंड कार्बन डाइऑक्साइड नॉट एंगुलर शेप, ये भी आप जो है वो यहाँ पर रीजन के साथ समझेंगे। तो डियर स्टूडेंट, नाउ ट्राइगोनल pyramidal शेप, कि व्हाट इज ट्राइगोनल pyramidal। डियर स्टूडेंट, ट्राई मीन थ्री, क्या आप जो है वो ट्राई कंसिडर करते हैं थ्री को कहते हैं, मीन थ्री कॉर्नर वाली शेप को। एंड डियर स्टूडेंट, आपके पास जो है वो इसीलिए यहाँ पर जो है वो आपके पास ट्राइगोनल आता है, मीन थ्री कॉर्नर वाली शेप। pyramidal डियर स्टूडेंट आपके पास जिस तरह आपके पास मिस्र के अंदर आप देखते हैं pyramid's हैं, तो उस तरह की आपका शेप आती है और थ्री कॉर्नर वाले होते हैं और ट्राइगोनल पिरामिडल शेप बनती है। डियर स्टूडेंट, अब क्वेश्चन यही है कि आपके टेट्राहेड्रल नहीं बनती, ट्राइगोनल पिरामिडल शेप बनती है। तो इनमें क्लियर डिफरेंस आप स्टडी करेंगे इस लेक्चर के अंदर। दिस इज अ कोन लाइक शेप, कोन की तरह की होती है, जैसा कि आपके पास इस तरह से जो है वो कोन की शेप होती है, और लाइक विद अ टेट्राहेड्रल बेस, जिसकी जो बेस है वो टेट्राहेड्रल ही होती है। डियर स्टूडेंट, अगर ये कोन है तो बेस जो है उसकी टेट्राहेड्रल, टेट्रा मीन फोर कॉर्नर वाली बेस होगी, जैसा कि आपको पायरामिड्स मिलते हैं। एंड डी स्टूडेंट फाउंड इन द मॉलिक्यूल्स, और ये पाई जाती है ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें ए सेंट्रल एटम हो, X3 मीन थ्री, उसके साथ जो है वो अदर एटम्स जो कि बॉन्ड पेयर के साथ बॉन्डेड फॉर्म के अंदर हो, ये एक्स बॉन्डेड होते हैं। डी स्टूडेंट, ये कैपिटल ई जो है वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को या अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शो करते हैं। तो इट मीन का ट्राइगोनल पिरामिडल शेप ऐसे मॉलिक्यूल बनाते हैं जिनके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी हो। तो डी स्टूडेंट, इससे पहले वाली वीडियो लेक्चर में हमने जो है वो बिफोर लोन पेयर हमने जो है वो शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स को स्टडी किया था, जिसकी एग्जांपल भी हमने स्टडी की थी जिनमें लोन पेयर नहीं होते, ओनली बॉन्ड पेयर। यहाँ आप आज की वीडियो लेक्चर में लोन पेयर विद बॉन्ड पेयर शेप्स को जो है वो ड्रॉ करने के और कंसेप्ट जो है वो आप स्टडी करेंगे। लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, बोथ आर प्रेजेंट इन वेस्पर थ्योरी where A is central atom, X are corner atoms, and E is lone pair of electron in central atom. The central atom in this type of molecule is surrounded by three bond pair. तो डी जैसे कि X3 है तो थ्री बॉन्ड पेयर होंगे, एंड ई डी स्टूडेंट आपके पास वन है तो आपका जो है वो वन लोन पेयर जो है वो प्रेजेंट होगा। तो डी स्टूडेंट, ऐसे मॉलिक्यूल्स की ये प्रॉपर्टीज होती हैं। अब एग्जांपल्स को अंडरस्टैंड करने के बाद जो है वो आपको कंसेप्ट जो है वो 100% जो है वो आ जाएगा, बिकॉज क्योंकि अमोनिया डी स्टूडेंट आपके पास NH3 किस तरह की शेप ड्रॉ करती है डी स्टूडेंट। तो नाइट्रोजन डी स्टूडेंट आपका सेंट्रल एटम है, हमेशा अकेला एटम सेंट्रल एटम होता है। डी स्टूडेंट, नाइट्रोजन बिलोंग करता है ग्रुप नंबर 5 से। सो नाइट्रोजन है वैलेंस शेल 5 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के पास जो वैलेंस शेल है इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बिकॉज क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन्स में से डी स्टूडेंट यहाँ पर 3 इसके साथ हाइड्रोजन एटम अटैच है। सो डी स्टूडेंट, इसमें 3 बॉन्डेड एटम है और इसके पास जो बॉन्ड पेयर हैं वो ओनली डी स्टूडेंट वो 3 हैं। तो डी स्टूडेंट, यहाँ पर जब इसके पास जो है वो बॉन्ड पेयर 3 होते हैं हाइड्रोजन के पास,
1 2 3। तो लोन पेयर्स डियर स्टूडेंट कितने होते हैं, बिकॉज क्योंकि डियर स्टूडेंट 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग है जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इनको डियर स्टूडेंट आप जो है वो इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को आप जो है वो लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये हमारे पास जो है वो लोन पेयर्स हैं इलेक्ट्रॉन्स के। और डियर स्टूडेंट ये 1, ये 2 एंड ये 3 डियर स्टूडेंट मेरे पास बॉन्ड पेयर हैं। 3 बॉन्ड पेयर विद 1 लोन पेयर AX3 मॉलिक्यूल है। डियर स्टूडेंट अब ये हाइड्रोजन देखें तो इनमें जो एंगल है डियर स्टूडेंट ये जो है वो कम है, और ये जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान जो एंगल है डियर स्टूडेंट ये ग्रेटर है। बोथ साइड पर डियर स्टूडेंट ये ग्रेटर एंगल है, बिकॉज लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन। सो मॉलिक्यूल खुद को ऐसे अरेंज करेगा कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन मैक्सिमम हो जाए और बॉन्ड पेयर रिपल्शन जो है वो मिनिमम हो जाए। और डियर स्टूडेंट यहाँ पर जो एंगल होगा वो 107 हो जाएगा, और ट्राइगोनल पिरामिडल शेप जो है वो आपके सामने इस तरह से ड्रॉ हो जाएगी, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर भी जो है वो लोन पेयर रिपल्शन है। और अगर आप इन कॉर्नर को ज्वाइन करें तो आप देखें कि आपके पास जो है वो ट्राइगोनल पिरामिडल के अंदर लोन पेयर भी डियर स्टूडेंट आप जो है वो ज्वाइन करेंगे, बिकॉज लोन पेयर रिपल्शन के अंदर जो है वो डोमिनेट है, और इसी वजह से जो है वो एंड जो शेप आती है वो मॉलिक्यूल की वो जो है वो कंसिडर की जाती है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से आपके पास जो है वो 1 2 3 4 कॉर्नर्स हैं इसमें। बट डियर स्टूडेंट ये टेट्राहेड्रल नहीं है, बिकॉज 4 ऑल जो कॉर्नर्स हैं वो आपस में जो है वो इक्वल एंगल के साथ नहीं है। 1 लोन पेयर भी है और 3 बॉन्ड पेयर है। Therefore, डियर स्टूडेंट आप ये जो 3 बॉन्ड पेयर हैं इनको आप ट्राइगोनल के अंदर कंसिडर करेंगे और ये पिरामिडल में आ जाएंगे। डियर स्टूडेंट इस तरह जो है वो ये शेप ऑफ द मॉलिक्यूल है जो कि पिरामिड की तरह है, आप देख सकते हैं। और ये ट्राइगोनल और पिरामिडल शेप है जो कि आपके सामने जो है वो इस तरह से जो है वो शेप थी। तो डियर स्टूडेंट ये ट्राइगोनल पिरामिडल शेप है। डियर स्टूडेंट इसी तरह PH3 जो कि फास्फोरस और ट्राइहाइड्राइड बनाती है, 3 हाइड्रोजन एटम बनाते हैं। ये भी आपका फास्फोरस बिलोंग करते हैं ग्रुप नंबर 5 से। इट मीन कि आपके पास जो है वो 1 लोन पेयर रिमेनिंग होगा, फास्फोरस के साथ 3 हाइड्रोजन होंगे। और डियर स्टूडेंट जो है वो इस तरह से ये आपस में जो है वो बॉन्डेड होंगे विद 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, और जो है वो ये इस तरह से लोन पेयर रिपल्शन होगी। और इस तरह से एंगल डियर स्टूडेंट जो है वो अपने आप को इस तरह से बना देगा, ताकि जो है वो ये हमारे पास 1 2 3 विद पिरामिड ट्राइगोनल 3 कॉर्नर ये हैं और ये पिरामिडल शेप है। सो दिस इज द कॉर्नर ट्राइगोनल पिरामिडल शेप, नॉट अ टेट्राहेड्रल शेप, because due to lone pair repulsion is greater than bond pair repulsion. Dear student, next आपके पास जो शेप है वो एंगुलर शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स है। और आप यहाँ पर एग्जांपल ऑफ वाटर को स्टडी करेंगे जो कि बेस्ट एग्जांपल है एंगुलर की। एंगुलर का अदर नेम वी शेप भी है। एंगुलर मीन डियर स्टूडेंट्स को एंगुलर इस वजह कहते हैं कि ये जस्ट वन एंगल बनाती है, मीन थीटा बनाती है। तो दिस इज एन AX2E2। डियर स्टूडेंट इसके अंदर बॉन्ड पेयर 1 जो है वो कम हो जाएगा, एक बॉन्ड पेयर कम हो जाएगा और एक लोन पेयर जो है वो ज्यादा हो जाएगा। डियर स्टूडेंट तो AX2E2 आ जाएगा। वेयर डियर स्टूडेंट X आर 2 कॉर्नर एटम, X जो है वो 2 एटम है जो कि कॉर्नर में अटैच होंगे, और E2 जो है वो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि सेंट्रल एटम के अराउंड प्रेजेंट है। सो डियर स्टूडेंट इसके अंदर 2 लोन पेयर विद 2 बॉन्ड पेयर हैं, 2 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स अराउंड सेंट्रल एटम। और इस तरह से जो एंड ज्योमेट्री आती है वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आएगी आपके सामने। तो डियर स्टूडेंट आपने जो है वो प्रॉपर्टीज को स्टडी किया। अब एग्जांपल ऑफ एंगुलर शेप को अगर आप जो है वो सॉल्व करते हैं तो आप जो है वो उनकी स्ट्रक्चर को 100% शेप को जो है वो एक्यूरेटली जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं, और शेप ऑफ द मॉलिक्यूल आपको कंसेप्ट जो है वो 100% आ जाता है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर जो है वो आप शेप को ड्रॉ करें इस तरह से कि आपके पास जो है वो फॉर एग्जांपल वाटर है। तो डियर स्टूडेंट हमारे पास ऑक्सीजन सेंट्रल एटम होगा। डियर स्टूडेंट ऑक्सीजन बिलोंग टू ग्रुप नंबर 6। जब भी आप शेप डिटरमाइन करना चाहें डियर स्टूडेंट तो आपकी शेप जो है वो एक्यूरेटली तभी पॉसिबल है अगर आपको सेंट्रल एटम का मालूम है, उसकी प्रॉपर्टीज का मालूम है, उसका ग्रुप नंबर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन मालूम है। तो डियर स्टूडेंट ऑक्सीजन जो है वो विद 2 हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्डेड है, 1 हाइड्रोजन विद अदर 1 हाइड्रोजन। बट डियर स्टूडेंट यहाँ पर ऑक्सीजन क्योंकि ग्रुप नंबर 6 है, सो इसके वैलेंस शेल में डियर स्टूडेंट 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। डियर स्टूडेंट ये जो 2 हैं ये इसके पास जो है वो लोन पेयर्स हैं, और ये 2 इसके पास जो है वो लोन पेयर के अंदर आते हैं। सो डियर स्टूडेंट ये जो 2 हैं डियर स्टूडेंट ये भी बॉन्ड पेयर है, और ये वाला भी डियर स्टूडेंट आपके पास बॉन्ड पेयर है। तो आपने स्टडी किया था कि एंगुलर शेप उन मॉलिक्यूल में होती है विद 2 बॉन्ड पेयर विद 2 लोन पेयर। तो आपके पास जो है वो टोटल 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर है।
डियर स्टूडेंट, अब जो है वो इसी वजह से रीजन ये है कि यहाँ पर ये लोन पेयर इन बॉन्ड पेयर को मैक्सिमम रिपल्शन करते हैं। सो मैक्सिमम रिपल्शन की वजह से जो एंगल होता है वो H2O के अंदर वो फर्दर डिक्रीज हो जाता है बिकॉज ऑफ टू लोन पेयर की वजह से। और यहाँ पर एंगल जो है वो 107 के बजाय जो कि आपने स्टडी किया था जो कि 107 जो है वो आपके पास था प्रीवियस शेप के अंदर, जो कि पिरामिडल शेप थी, उससे डिक्रीज होकर 105 डिग्री रह जाता है, 104.5 डिग्री ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन। और जो शेप होती है वो आप देख सकते हैं कि वो इसके अंदर जो है वो एंगुलर शेप होती है और डियर स्टूडेंट नॉट अ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बिकॉज क्योंकि टू लोन पेयर प्रेजेंट है जो कि मैक्सिमम रिपल्शन करके जो बॉन्ड है उनको रिपेल कर लेते हैं और आपके पास जो शेप आती है वो आपके पास जो है वो इस तरह की जो वाटर की शेप है वो इस तरह की एंगुलर शेप बन जाती है जो कि वी शेप है। और यहाँ पर जो है वो एंगल बनता है थीटा जो कि 104.5 के, ये वी शेप मॉलिक्यूल है। सिमिलरिटी स्टूडेंट H2S है सिमिलर शेप। सल्फर जो है वो हमारे पास बिलोंग करता है ग्रुप नंबर 6 से। 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं इसमें भी और इसी तरह जो है वो वी शेप जो है वो बनती है और एंगल बनता है बिकॉज 2 लोन पेयर होते हैं जो कि रिपेल करते हैं और मैक्सिमम रिपल्शन हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट, सो H2S हैज आल्सो एंगुलर शेप, तो H2S की भी एंगुलर शेप ही कंसिडर होती है। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपने आज का जो लेक्चर था, जो इंपॉर्टेंट लेक्चर था शेप ऑफ द मॉलिक्यूल को, इसको एंजॉय किया होगा और अपने कंसेप्ट अपने एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्ट ट्यूटर मोहम्मद उमेर के साथ आपने जो है वो 100% जो है वो समझे होंगे और आने वाले एग्जाम की प्रिपरेशन आपने वी ट्यूशन पाकिस्तान फर्स्ट फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म के से जो है वो कंटिन्यू की होगी। और डी स्टूडेंट आने वाले तमाम वीडियो लेक्चर्स को स्टडी करने के लिए अपने एग्जाम प्रिपरेशन एंड इन फ्यूचर जो है वो आप जो है वो ताकि किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो कंसेप्ट जो है वो आपको ना भूलें, इसलिए जो है वो वी ट्यूशन को आपने सब्सक्राइब करना है और बेल के आइकन को प्रेस भी करना है। डियर स्टूडेंट, आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक पर। और डियर स्टूडेंट, आप हमें वी ट्यूशन व्हाट्सएप कम्युनिटी पर ज्वाइन करके अपनी क्यूरीज सेंड कर सकते हैं जहां आपकी क्यूरीज फ्री ऑफ कॉस्ट सॉल्व की जाएंगी। डियर स्टूडेंट, तब तक जो है वो अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।